नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक बहुत ही मशहूर और दिल को बेचैन कर देने वाली कहानी गैंग्रीन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसे रोज नाम से भी जाना जाता है, पर यह कहानी सिर्फ एक घर और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में नहीं है। ये कहानी मॉडर्न जिंदगी की उस गहरी, परेशान करने वाली सच्चाई पर एक कमेंट है, जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कहानी की शुरुआत ही इसी एक एहसास से होती है। जो नरेटर है वो सालों बाद अपनी बहन मालती से मिलने आया है और उसके घर में कदम रखते ही उसे हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, जैसे किसी शाप की छाया हो। तो सवाल ये उठता है कि ये रहस्यमयी छाया आखिर है क्या। चलिए इस सफर में इसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। ये मनहूसियत, ये उदासी आखिर आ कहाँ से रही है? इसकी जड़ें उस माहौल में हैं जो नरेटर को घर में घुसते ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जरा सोचिए, 4 साल का लंबा इंतजार। नरेटर ये उम्मीद लगाकर आया था कि वो अपनी बचपन की दोस्त, अपनी बहन मालती से मिलेगा, तो घर हंसी मजाक और बातों से गूंज उठेगा। लेकिन घर में घुसते ही उसका सामना होता है एक अजीब भारी चुप्पी से, एक ऐसे सन्नाटे से जो किसी भी खुशी की उम्मीद को वहीं पर तोड़ देता है। अब ये देखिए, उम्मीद और हकीकत का जो फर्क है वो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ नैरेटर की उम्मीदें थी, पुरानी यादें, खिलखिलाहट, अपनापन, और दूसरी तरफ थी वो कड़वी हकीकत, एक बेजान सा स्वागत और एक ऐसी खामोशी जो अजनबियों के बीच भी अजीब लगे। ये सिर्फ एक शांत घर नहीं था, ये एक खाली घर था। और यहीं पर नरेटर को एक और गहरी बात महसूस होती है। ये जो उदासी है, ये छाया सिर्फ घर की दीवारों में नहीं है, इसका सेंटर तो खुद मालती है। उसे ऐसा लगता है कि ये मनहूसियत कहीं और से नहीं बल्कि खुद मालती के अंदर से निकल रही है, जिसने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। तो भाई, अगर ये छाया मालती के अंदर से आ रही है तो इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि वो क्या बन गई है, और ये समझने के लिए हमें याद करना होगा कि वो पहले क्या थी। तो चलिए अब घर की इस बीमारी का जो सबसे बड़ा सुराग है, यानी मालती का चौंकाने वाला बदलाव, उस पर नजर डालते हैं। ये जो तुलना है ना, ये मालती के व्यक्तित्व में आए जमीन आसमान के अंतर को दिखाती है। जरा सोचिए, कहाँ वो चंचल जिद्दी लड़की जो नियमों को तोड़ती थी, पेड़ों पर चढ़ जाती थी और गुस्से में अपने पिता की दी हुई किताब फाड़कर फेंक देती थी, और कहाँ आज की ये शांत थकी हुई औरत जो ज्ञान की इतनी प्यासी है कि एक पुराने अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरस जाती है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी मालती तो कहीं खोई गई है। मालती का रोज, मतलब उसकी जो दिनचर्या है, वो एक कभी न खत्म होने वाला उबाऊ चक्र है। सुबह उठना, पति को भेजना, रोते बच्चे को संभालना, दोपहर में पति का इंतजार, फिर घर के काम, और ये सिलसिला देर रात पानी आने तक चलता रहता है। उसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों के साथ बंध गई है, जिसमें समय का मतलब जिंदगी नहीं बल्कि कभी न खत्म होने वाले काम है। वो बस एक मशीन की तरह काम करती रहती है। और जानते हैं, जब नैरेटर उसके देर से खाना खाने पर चिंता जताता है, तो मालती के ये शब्द उसकी हालत की पूरी कहानी कह देते हैं। रोज ही ऐसा होता है। इन शब्दों में कोई दुख नहीं है, कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी ठंडी सी एक्सेप्टेंस है कि उसकी जिंदगी अब ऐसी ही है और इसके बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आखिर इस छाया का, इस बीमारी का नाम क्या है? अब हम कहानी के उस सेंट्रल आइडिया पर आते हैं, जहां उस रहस्यमयी छाया की असलियत आखिरकार सामने आती है। कहानी में गैंग्रीन नाम की बीमारी आती है मालती के पति महेश्वर के पेशे के जरिए। वो पहाड़ी गांव में एक सरकारी डॉक्टर है और उसके पास अक्सर गैंग्रीन के मरीज आते हैं। ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें शरीर का कोई हिस्सा सड़ने लगता है और जान बचाने के लिए अक्सर उसे काटना पड़ता है। तो गैंग्रीन है क्या? देखिए, मेडिकली तो इसका मतलब है शरीर के टिश्यूज का मर जाना, लेकिन अज्ञेय इसे एक बहुत ही पावरफुल मेटाफॉर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये उस आध्यात्मिक सड़न का प्रतीक है जो तब होती है जब जिंदगी से जुनून, उत्साह और कोई मतलब ही खत्म हो जाता है। ये मालती की आत्मा की धीमी मौत है। दोपहर में डिस्पेंसरी की घंटी बजती है और मालती एक ठंडी, सपाट आवाज में कहती है, 3 बज गए। कुछ देर बाद घंटी फिर से बजती है, मालती की वही मशीनी, बिना किसी इमोशन वाली आवाज, 4 बज गए। और फिर रात के सन्नाटे में आखिरी बार घंटी बजने पर वो फिर से दोहराती है, 11 बज गए हैं। ये सिर्फ समय बताना नहीं है, ये एक मशीन की तरह अपने नीरस,
खोखले वजूद के बीतते हुए लम्हों को गिनना है। हर घंटा उसकी जिंदगी से बस कट रहा है, कुछ भी जुड़ नहीं रहा। मालती की हालत सच में दिल दहला देने वाली है। लेकिन अज्ञेय की ये कहानी सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात करती है। तो चलिए अब मालती की स्थिति से आगे बढ़कर कहानी की उस यूनिवर्सल वार्निंग पर ध्यान देते हैं। और फिर आता है कहानी का वो पल जो शायद सबसे ज्यादा डराता है। मालती का छोटा बच्चा टिट्टी बिस्तर से नीचे गिर जाता है। नरेटर घबराकर उसे उठाने दौड़ता है, लेकिन मालती का रिएक्शन हैरान कर देने वाला है। वो शांत भाव से कहती है, इसके तो चोटें लगती ही लेती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक माँ की ये उदासीनता उस गैंग्रीन की गहराई को दिखाती है। उसके इमोशंस जैसे मर चुके हैं। और बस उसी पल नैरेटर को सब कुछ साफ हो जाता है। वो छाया कोई बाहरी श्राप नहीं है, ये एक अंदरूनी आध्यात्मिक सड़न है जो उनकी जिंदगी का इतना नॉर्मल हिस्सा बन गई है कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। ये भयानक है, पर अब उनके लिए नॉर्मल हो गया है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मालती की ट्रेजेडी सिर्फ उसके हालातों में नहीं है, बल्कि उन हालातों के सामने उसके सरेंडर कर देने में है। उसकी जिंदगी बिना किसी जुनून या पर्सनल इच्छा के सिर्फ ड्यूटीज का एक मशीनी चक्कर बन गई है। वो सांस तो ले रही है, पर असल में जी नहीं रही है। और यहीं पर अज्ञेय इस कहानी के जरिए हम सबको एक गहरे और शायद कुछ असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसी कोई दिनचर्या, कोई आदत या कोई समझौता है जो धीरे धीरे हमारे उत्साह और हमारी आत्मा को खत्म कर रहा है? ये एक चेतावनी है कि हम अपने जीवन के रोज में कहीं खुद को ही न खो दें।